हाय एवरीवन, वेलकम टू बी ऑफिसर। इस वीडियो में मैंने मेरे कुछ डेटास हैं, तो वो डेटास के माध्यम से मेन सेंसर को अच्छा कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को वो डेटा शेयर करूंगा, लेकिन उसको पहले अगर शेयर करूंगा तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो कंसाइज फॉर्म में मैंने बनाया है। तो उसको जो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात किया कि कैसे डेटास को करंट अफेयर्स को लगा के एक आंसर को एक गुड आंसर बना सकते हैं। तो उसी के आधार पर थोड़ा लेट हुआ, पर मैंने कुछ वो डेटा जो बनाए थे उसको कलेक्ट करके एक PDF फॉर्म में बनाया हूँ। ज़्यादा नहीं है, पर इकोनॉमी के लिए, सोशल इशू के लिए इट इज़ एनफ। एक सर्वे से जो लिया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उससे भी कलेक्ट किया है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो शेयर करूँगा ही, पर पहले आप लोग ये 1x या 2x पे 1.5x पे वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि समझ आए कि कौन सा क्या के लिए डेटा है और कैसे पढ़ें। तो ये इकोनॉमी का डेटा है। कैसे मैंने इकोनॉमी सोशल जस्टिस का मैं बनाया हूँ, नीचे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। इकोनॉमी का मैंने यहाँ बजट का भी ऐड किया, इस साल का नहीं है पर प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। अगर इस साल का आप लोग को चाहिए तो आप लोग मैसेज कर देना, पर ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। अगर बस आप लोग ने हाईलाइट देख लिया इस साल बजट का तो सही है। तो ये देखिए, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने डेटा बनाया, और ये ऑथेंटिक डेटा है, गवर्नमेंट सर्वे से उठाया गया है ज़्यादातर, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला। ये तो आप लोगों को अगर ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से 3-4 उठा लो, बस जो आपको इजी लगे वो उठाओ। जैसे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू PLFS, ये सर्वे है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ इंडिया। UE मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इज़ 3.2। बस ये याद कर लीजिए, ख़त्म। आपको याद हो गया कि अभी प्रेजेंट टाइम में 2020 ये दे देना, PLFS सर्वे के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का कितना है, 3.2। बस। और वुमेन का ज़्यादातर ऐसे भी पता ही है, इसका क्वेश्चन आएगा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो लिख सकते हो कि गवर्नमेंट का एफर्ट्स की वजह से, गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स लिए उसकी वजह से वुमेन LFPR मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम 23.3% टू 35.5। आपको एग्जैक्टली 35.5 या 23.3 याद करने की ज़रूरत है नहीं। आप जब भी आंसर डालोगे अपने आंसर स्क्रिप्ट्स में, जब एग्जाम पे लिखोगे तो अराउंड लिखना, हमेशा अराउंड या अप्रोक्सीमेटली 35.5, ठीक है, ताकि अगर मिस्टेक भी हो आपका कुछ तो वो फ़र्क ना पड़े। वैसे ही ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया में कितना है, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है जो मैंने बताया 3.2, और ये वुमेन का लेवल, ठीक है। ILO ने क्या बताया, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 1 आउट ऑफ 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल वेर यंग। अब देखिए, हम लोगों को पता ही है कि ये 42% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। ये सब आपके आंसर में ना, यूथ, नॉट ओनली अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात होगा ना, वो चाहे वुमेन के बारे में हो या किसी के भी बारे में हो, तो आप ये डेटा लगा सकोगे। 42% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। यूथ के बारे में 1 आउट ऑफ 3 अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल डाटा होगा। बाकी सब है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लगाया है, ये सब आप देख लेना। फिर स्किल डेवलपमेंट, वैसे इंडिया में कितनी स्किल है, फॉर्मली स्किल 4.7, ये यहाँ एक सेकेंड, ये देखिए इंडिया में कितने 4.7 है फॉर्मल स्किल्ड, ठीक है। तो ऐसे ही है, ये देखिए 1.4 करोड़ को ट्रेन किया गया है स्किल इंडिया मिशन पे। तो ऐसे छोटे छोटे हैं जो आपको यहाँ से अच्छा लगे या ईजी लगे वो याद कीजिए। गवर्नमेंट का NSDM जो मिशन है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन भी करना है, तो मैं भी ऐसे ही क्या करता था। तो NSDM मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो गवर्नमेंट का है, उसमें से 40 करोड़ यूथ को या इंडियन सभी को ट्रेन करना है स्किल। पता है ना आपको, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसकी वजह से ये ट्रेन प्रोग्राम है। तो ये इनिशिएटिव एक भी आप डालोगे वे फॉरवर्ड में नीचे, तो अच्छे मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत सारे हैं ऐसे। फिर अर्बन पॉवर्टी के बारे में है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, कितने फाइनेंशियली इंक्लूजन हुआ, इसके सबको पता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में सभी आंसर में डालेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से अकाउंट में जो इंक्लूजन है, जो खाता जितनों ने खोला है उन सब का रेशियो बढ़ गया, जितने हाउस होल्ड पहले थे उनसे बढ़ गया। पर डेटा याद तो सबको नहीं होगा, आप यूनिक बनो। आप क्या लिखोगे उसमें कि 50 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट विथ 55% अकाउंट्स आर हेल्ड बाय वुमेन। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट में भी डालिए, इसको कहीं भी डालिए, ठीक है। तो ऐसे डाटा यहाँ से आप ऐसे निकालिए जो कि बस एक प्रोस्पेक्टिव में ही उसको डालना सको, मतलब वो 3-4 ऐसे कुछ भी अगर टॉपिक पूछे तो वहाँ उसका यूज़ हो, ठीक है। फिर ये डिजिटल इंक्लूजन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने बोला कि 38% हाउस होल्ड। आप खुद सोचिए, देखिए शौक करने वाली बात है ना, डिजिटली अगर लिटरेट कितने हैं इंडिया में,
38% हाउस होल्ड ही है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए आप डाल दो यहाँ मैक्सिमम इन नॉर्थ ईस्ट, बस एक्सेप्ट मणिपुर दे सकते हो, मिजोरम दे सकते हो। तो ऐसे यूज़ करो, रिलेट करके लिखो कि इंडिया में ये है, नॉर्थ ईस्ट में ये है। डेटा ज़रूरी नहीं है एक डेटा डालना, या तो नॉर्थ ईस्ट का या इंडिया का डाल दिया तो नॉर्थ ईस्ट में लिखो कि यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, बस खेलना है ऐसे आंसर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही खेलिए। और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव मैंने यहाँ लिखा है, क्या किया है। प्रधानमंत्री जी दिशा भारत नेट प्रोग्राम, ये क्या क्या। इंटरनेट पेनिट्रेशन के बारे में भी लिखा हूँ मैं कि कितने लोगों के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है। हम लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। यहाँ टाउन Tier 2 Tier 3 में कम से कम अब 5G पहुंच गया है घरों में, पर वहाँ 2G तक नसीब नहीं है। तो ये डेटा आप याद कर सकते हो उसके लिए। इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है, रूरल में 24% है एक्सेस टू इंटरनेट, बस एरिया 24% ऑफ द एरिया ऑफ द रूरल इंडिया एक्सेस टू इंटरनेट। अर्बन में 66। तो हम लोग बहुत दूर हैं 100% के लिए, 100% पेनिट्रेशन के लिए। तो ये याद कर सकते हो आप। तो ऐसे, और ये बजट का है, मैंने लिखा था। सब चीज़ याद नहीं करना आपको, कुछ टर्म्स याद कर लीजिए ताकि ऐसे के लिए काम है, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सब कंक्लूजन में दीजिए, सभी देने का ज़रूरत नहीं है, 2-3 आंसर में दीजिए सबका साथ, सबका विकास, ठीक है। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी का बात आया तो सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ऐसे एक आंसर को आप डाइवर्सिफाई कीजिए, एक ही डेटा को आप कई जगह में अलग अलग तरीके से लगाइए, ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। बाकी यहाँ स्कीम्स वगैरह हैं, ये सब देख सकते हो। यहाँ भी वैसे में UPI का ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल है। ई-कॉमर्स 200 बिलियन पहुँच गया। MSME बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा तो आप लोग को याद करना ही है, ठीक है। MSME ये देखिए 63 मिलियन MSME है इंडिया में। और जॉब कितने प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, सॉरी ये 130 नहीं 120 मिलियन, ये अपडेट किया गया, मैंने मतलब अपडेट किया इसको। तो GDP कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्सपोर्ट कितना करते हैं, 1-2 याद कर लीजिए, सभी नहीं चाहिए, ठीक है। AI के बारे में डेटा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भले ही ये PDF ज़्यादा बड़ा नहीं, पर ये एनफ होगा। आप 2-3 दिन अगर समय देके इतना रट लोगे ना, और रटना है आपको, ये पढ़ना नहीं है, रटना है, समझना है और ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, ठीक है, कैसे इसको यूज़ करें। या एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर का पता ही होगा आप लोग, अगर मेंस लिख रहे हो और एग्रीकल्चर का डेटा पता नहीं फिर तो आप बहुत पीछे हो। तो लेकिन ये देख लोगे तो सही होगा। 47% इंडियन पॉपुलेशन, एग्ज़ाम में 47 नहीं लिखना है एक्चुअली, अराउंड 47% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, और अप्रॉक्सीमेटली 47। GDP कंट्रीब्यूशन अराउंड 17%, एग्जैक्टली कभी मत दीजिए क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है ना, स्टेबल तो रहेगा नहीं कभी, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। रॉन्ग होने का चांसेस अलग होगा, मतलब ज़्यादा होगा उसमें। ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो है, ये अपना नॉर्थ ईस्ट का है, तो इम्पोर्टेंट है पाम ऑयल के लिए। तो इसमें 1-2 डेटा याद कर लीजिए कि 11.20 लाख टन्स तक प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, 10 लाख हेक्टर इतना तक लैंड एरिया को बढ़ाना है पाम ऑयल के लिए। सबको जागरूक करना है, अवेयरनेस देना है कि 19 kg पर पर्सन पर एनम कंज्यूम करें पाम ऑयल, ठीक है। इम्पोर्ट 57% अभी कर रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट में यूज़ कर सकते हो कि हम लोग पाम ऑयल 57% इंडिया में जितना कंज्यूम होता है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो अपना फिजिकल डेफिसिट तो होगा ही भाई, है कि नहीं। तो ये दूसरा देखिए, रुकिए एक सेकेंड, ये एक नॉर्थ ईस्ट के लिए MIDH ये क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब फ्लोरा, है कि नहीं। तो फ्लोरा के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ भी जो फ्लावर्स से हो या फ्रूट्स हो, ठीक है। तो इस 60:40 रेशियो गवर्नमेंट क्या करेंगे, सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रली ग्रांट देंगे। और नॉर्थ ईस्ट के लिए पर 90:10 है, मतलब गवर्नमेंट 10% खर्चा करेंगे और बाकी खर्चा कौन करेगा, 90% खर्चा सेंटर करेगा। कोकोनट के लिए, बैम्बू के लिए, पता है ये बैम्बू कितना एक्सटेंसिवली ग्रो होता है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे हर चीज़ में डेटा कवर है, करंट अफेयर से लेके आपका स्टेटिक तक। एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट होने से क्या होगा फ़ायदा, यहाँ ये पॉइंट नंबर 4 में है। डायस्पोरा इस बार का ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन कोई भी पेपर में मैं कंफर्म, क्योंकि पेपर मिक्स होता है, एक का टॉपिक दूसरे पेपर में पूछ लेंगे। ऐसा नहीं कि GS1 में बस वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछेंगे, GS1 में इकोनॉमी का कोई एक टॉपिक भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये इसलिए तो समय नहीं देते ना कॉलेज के, जैसे कॉलेज में जैसे समय दिया जाता है बीच में पढ़ने के लिए, ताकि रट्टा मारो जाओ एग्ज़ाम लिखो। ये पहले से आपको वो थिंकिंग डेवलप करके रखना है कि ये सब डेटा कहीं भी क्वेश्चन आए तो मैं डालूंगा, ओके। तो बी रेडी फॉर डेट।
डायस्पोरा में देखिए कितने डायस्पोरा है अपने यहाँ, 35.4 मिलियन। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, लेकिन मैं फटाफट ये निपटा दूंगा आप लोगों को बोल के। जैसे 35.4 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है, बस एक डाटा याद कीजिए, बाकी आपको याद करना भी नहीं। लेकिन अगर डायस्पोरा पे क्वेश्चन आ गया तो कितने डायस्पोरा है, 35.4 मिलियन इंडियन डायस्पोरा जो बाहर है। PIO और OCI ओवरसीज सिटीजन ये जरूरी नहीं है, अगर ये भी कर ले तो बस ठीक है। तो ऐसे देखिए ये कैपिटल मार्केट के बारे में मैंने लिखा कि 5th लार्जेस्ट मार्केट है अपना इंडिया। यहाँ मैंने रैंकिंग भी दिया है जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा, ज़रूरी नहीं है पर अभी मेंस पे फोकस कीजिए बस। ये एग्रीकल्चर का और डिटेल ही है गवर्नमेंट के स्कीम के साथ साथी पोर्टल। ये अगर डिजिटलाइजेशन आए तो साथी पोर्टल लिख सकते हो एग्जाम्पल। गोवर्धन क्या है, PM प्रणाम क्या है कि नहीं, ये फर्टिलाइज़र की। तो मिनरल्स के बाद मिनरल्स का एक वो 2023 में एक अमेंडमेंट आया था, पूछ सकते हैं क्योंकि APSC लास्ट टाइम कंडक्ट 2020 में हुआ। उसके बाद गेप है, तो गेप के टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उन सब के बारे में एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। फिर PLI के बारे में कितने को दिया है, लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ऐसे डायग्राम से 3-4 बना दिया, देख लेना। सोसाइटी ये ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से लिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके हर एक पेपर के लिए, ऐसे तो हर एक पेपर के लिए है ही, फिर भी आप देखो, मैं नहीं बोलूँगा कि जितना मैंने दिया है इधर सभी रट लो, पर कुछ ऐसे चीज़ को रट लीजिए जो मैंने जो बोला आपको कि हर पेपर में यूज़ हो। टोटल फर्टिलिटी जो रेट है 2.0 है, मतलब डिक्रीज़ हुआ है पिछले साल से। तो डिक्रीज़ ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इन द सेंस रिप्रोडक्शन, तो 2.0 लेस है। फिर सेक्स रेशियो, अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 का याद करिए कि फर्टिलिटी रेट इंडिया में कितना है 2.0। ये अपना सेक्स रेशियो कितना है 1020 फीमेल, मतलब क्या बढ़ रहा है। पहले का जो मेंटलिटी था पेट्रियार्की सोसाइटी, वो थोड़ा इवॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो कितना डिराइव कर सकते हो आप बस एक डेटा की मदद से। तो आंसर तब जब आप एग्जाम में डालोगे ना, खुद ब खुद आपके दिमाग में ये चलेगा। फिर मोर्टेलिटी रेट 24.9 है, ये सब एक याद कीजिए। एनीमिया में कितना है, फिर एनीमिया इंपॉर्टेंट 57.7%, ये इंक्रीज़ होते जा रहा है एनीमिया। अब एनीमिया क्यों होता है, ये प्रॉब्लम आप देख लीजिए क्यों होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ठीक है, तो एनीमिया एक ब्लड का कंडीशन है जहाँ आयरन की डिफिशियंसी देखी जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आंगनवाड़ी के थ्रू आयरन टेबलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइस फोर्टिफिकेशन किया जाता है, ताकि जो फोलिक एसिड जो एनीमिया की डिफिशियंसी है उसको पूरा किया जाए। तो देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है हेल्थ के पर्सपेक्टिव में। वुमेन मैरिज इंस्टीट्यूशन, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, सबका डेटा है, ठीक है। ये इंडिया का इनिशिएटिव इसके क्या है, पोषण 2.0, PM सुरक्षित मातृत्व वंदना योजना, 1-2 याद कर लीजिए बस। आयरन टेबलेट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ ढाला ये सब, ठीक है। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है, अपना GDP का बस अराउंड 3% एजुकेशन पे जा रहा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का। ट्राइबल्स के लिए क्या कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल, PM जनमन, स्कॉलरशिप टू ST/SC स्टूडेंट फॉर रिजर्वेशन, ठीक है ना, जिससे सोशल मोबिलिटी होगा। तो ये सब मैंने यहाँ दिया। ये आसाम का स्कीम जितने हैं, देखिए आसाम का जितना है इसको इग्नोर मारना, बाकी जितने भी है सभी नेशनल लेवल पे है, ठीक है। तो वो सब तो देख लेना कम से कम। हेल्थ के लिए मैंने दिया है कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है हेल्थ के लिए, गवर्नमेंट का मिशन। अब GDP कंट्रीब्यूशन में हेल्थ का गवर्नमेंट का 2.1% ही है। सोचिए अपना GDP में हेल्थ का 2.1%, टारगेट बस 2.5 है। USA देखिए, कंपेयर कीजिए, ऐसे आंसर को अपना एनालिटिकल बनाइए। ये आप ऐसे में डाल सकते हो, है कि नहीं, ऐसे में डाल सकते हो कि दूसरे के वो देख के, डेवलपमेंट देख के आप खुद कैसे इवॉल्व हो सकते हो, खुद का कैसे आप पॉलिसी है वो चेंज कर सकते हो। USA 17.3% ऑफ द GDP कंट्रीब्यूशन हेल्थ पे जाता है, हेल्थ पे करते हैं, पर इंडिया 2.1, और टारगेट कितना है अपना देखिए 2.5। ये आंसर में डालिए। TB का, हेपेटाइटिस B C, है कि नहीं, ये इनका केसेस कितना कंट्रीब्यूशन है। कैंसर प्रिवेलेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सबसे ज़्यादा कैंसर वुमेन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाता है। ये आप डालिए आंसर में, क्यों नहीं मिलेगा आपको मार्क। ये सारा नहीं चाहिए आपको, जो ईजी लगता है वो सब कीजिए। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा दिखाऊँ, ठीक है। इतना डेटा काफ़ी है शायद, ठीक है। और जो साइंस एंड टेक के लिए, अगर साइंस एंड टेक का डेटा चाहिए आप लोगों को, या फिर आप लोगों को अगर कुछ दूसरे कोई भी टॉपिक्स का डेटा चाहिए तो कमेंट कीजिए बस, ठीक है।